थ्रिलर कुल मिलाकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय शो में से कुछ हैं। आखिर कौन ऐसा है जो मजेदार सस्पेंस, आगे क्या होने वाला है, इस बारे में दिल दहलाने वाला डर और एक ऐसे आश्चर्यजनक मोड़ की अद्भुत भावना का आनंद नहीं लेता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था? कोई आश्चर्य नहीं कि नेटफ्लिक्स के कैटलॉग में इतने सारे बेहतरीन थ्रिलर शो हैं। नेटफ्लिक्स पर सबसे बेहतरीन थ्रिलर शो खोजने में आपकी मदद करने के लिए हमने आपकी ब्राउजिंग सुविधा के लिए यह आसान सूची तैयार की है। Do you think that it requires a kind of unconditional love to stay married 29 years? Well, that and a healthy sex life. I think that's really important. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Welcome! You'd be like द परफेक्ट कपल 2024 एक थ्रिलर जिसने नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। द परफेक्ट कपल ग्लास ओनियन के नक्शेकदम पर चलते हुए एक आकर्षक रहस्यमय कहानी को एक खूबसूरत समुद्र तट की पृष्ठभूमि में पेश करता है। एक बड़ी शादी होने वाली है और हर कोई तैयार हो रहा है, तभी बंदरगाह में एक शव मिलने पर त्रासदी होती है और जल्द ही होने वाला समारोह एक हत्या की जांच का स्थल बन जाता है। निकोल किडमैन, लिव श्रेइबर और ईव हेवसन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में कई उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यह कभी भी उलझती नहीं है, जिससे यह एक आकर्षक कहानी बनती है जो अपने वादों को पूरा करती है। कई आधुनिक रहस्यमय कहानियों की तरह द परफेक्ट कपल भी बहुत मजा करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है, जो स्क्रीन पर भरपूर मात्रा में दिखाई देती है। Yeah, Hi there. Are you Bridget Pierce? you the podcasters? Yes, we are. Okay. बोर्डकिन 2024 जेज शार्फ द्वारा निर्मित बोर्डकिन एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है जिसमें विल फोर्ट एक अमेरिकी पॉडकास्टर की भूमिका में है जो एक ठंडे मामले की जांच करने के लिए एक आयरिश तटीय शहर की यात्रा करता है। लेकिन जो एक सरल काम होना चाहिए था, वह दबे हुए रहस्यों के सामने आने के साथ साथ जटिल होता जाता है। 7 एपिसोड की इस सीरीज में डेविड विलमोट, क्रिस वॉली, चार्ली केम्प और अन्य के साथ सियोभान कुलन और रॉबिन कारा भी हैं। यह शो बराक और मिशेल ओबामा के हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पहली स्क्रिप्टेड नेटफ्लिक्स सीरीज है। बोर्डकिन को इसके सम्मोहक कथानक, अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों और डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आलोचकों से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली। अपनी खुद की एक वाकई आकर्षक अपराध कहानी पेश करते हुए सच्चे अपराध पॉडकास्ट का मजाक उड़ाते हुए यह शो एक मनोरंजक, यदि दोषपूर्ण भी, देखने लायक है। शो अपनी खूबसूरत सेटिंग का पूरा उपयोग करता है, जिसमें बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी है जो आपको कहानी में और भी आगे ले जाती है। और हर मोड़ पर विलक्षण पात्रों की एक बड़ी भूमिका के साथ बोर्डकिन आपको बांधे रखने में कभी पीछे नहीं हटता। We're going to be parents. in 38 days a child will be born. They will sing hymns in your honor, the mother of the living Antichrist. ईविल 2019 से 2024 रॉबर्ट और मिशेल किंग द्वारा बनाई गई एक मनोरंजक हॉरर ड्रामा सीरीज। ईविल एक अलौकिक प्रक्रियात्मक मिश्रण रहस्य और मनोवैज्ञानिक साजिश है। शो में कटजा हर्बर्स, माइक कोल्टर और आसिफ मांडवी हैं, जो कैथोलिक चर्च के लिए संभावित असामान्य घटनाओं की जांच करने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि से 3 व्यक्तियों की भूमिका निभाते हैं। ईविल को आलोचकों और प्रशंसकों से समान रूप से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। सीरीज के तीनों लीड बेहतरीन केमिस्ट्री साझा करते हैं, जो आकर्षक प्रदर्शन करते हैं जो दर्शकों को दुनिया में और भी आगे ले जाते हैं। शो की भयानक, वायुमंडलीय सिनेमैटोग्राफी और डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर सीरीज को ऊपर उठाते हैं, और यह सब स्मार्ट लेखन के साथ जुड़ा हुआ है जो भयावहता को भावनात्मक गहराई के साथ संतुलित करता है। इसे अक्सर अपनी शैली में अब तक के सर्वश्रेष्ठ शो में से एक कहा जाता है। मूल रूप से अपने पहले सीजन के दौरान CBS पर प्रसारित होने वाले ईविल को सीजन 2 से पैरामाउंट प्लस पर एक नया घर मिला। It's time. It's time. It's time.
Your Honor, no matter how much evidence stacked against द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर 2023। नेटफ्लिक्स की 2023 की सबसे सफल सीरीज में से एक द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर विवादास्पद फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ रॉड्रिक उशर, ब्रूस ग्रीनवुड के बच्चों की मौतों की कहानी पेश करती है, जिसमें प्लेबॉय गेमर लियो, राहुल कोहली और चालाक पीआर गर्लबॉस कैमिली केट सीगल शामिल हैं। जो सामने आता है वह एक साजिश है जो शीर्ष तक जाती है, जिसमें कंपनी के सीईओ जनता को धोखा देने के मिशन का नेतृत्व करते हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए इसमें अलौकिक तत्व हैं, जिसमें कार्ला गुगिनो की डरावनी वरना भी शामिल है, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। माइक फ्लैनागन के रहस्यमय दिमाग और एडगर एलन पो की प्रेरणा को एक साथ रखें, और यह निश्चित रूप से सफलता का नुस्खा है। इस सीरीज में गॉथिक शैली में गहराई से गोता लगाया गया है, जो हमारी आधुनिक स्क्रीन पर बहुत सफल रही है। एक बेहतरीन कास्ट द्वारा समर्थित, यह मैरी मैकडॉनेल है जो शो को चुरा लेती है, यहां तक कि अपनी परेशानी के लिए ग्रेसी एलन अवार्ड भी जीतती है। I believe in love at first sight. No real words? Only fake ones. Everything ship. Oh, I love that. It's so easy, so right. This is how our story goes, Beck. I think I might really like him. Too much? That's perfect. यू 2018 से 2024। नेटफ्लिक्स की यह हिट फिल्म जो गोल्डबर्ग, पेन बैडली की जिंदगी पर आधारित है, जिसका कुछ महिलाओं के लिए प्यार जल्द ही एक स्टॉकर के जुनून में बदल जाता है, जिसमें सच्चे प्यार की राह जल्दी ही खूनी हो जाती है। यू की प्रतिभा निर्माता ग्रेग बर्लेंटी और सेरा गैम्बल की क्षमता में निहित है, जो एक घृणित मुख्य किरदार को किसी ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जिसके लिए आप चुपचाप सहानुभूति पाते हैं। कहानी लगातार उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ती है। एक कारण से सफल, यू उन शो में से एक है जिसे हर किसी को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए, भले ही यह सिर्फ बैडली के कथन के बजरी से लथपथ स्वरों के लिए ही क्यों न हो। Ambassador Catherine Weiler, Prime Minister Nicole Trowbridge. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. Honor to be met. Someone is luring a strike force into the Persian Gulf. The President is sending you to stop a war before it starts. द डिप्लोमेट 2023 वर्तमान। लेखक निर्माता डेबोरा काहन की द डिप्लोमेट केरी रसेल की केट वाइलर पर आधारित है, एक ऐसी महिला जिसके लिए उसकी लंबित पदोन्नति एक कदम बहुत दूर थी। अब एक विशेष रूप से गर्म संकट के दौरान एक उच्च प्रोफाइल राजनीतिक पद पर, उसका पेशेवर जीवन और साथ ही उसका निजी जीवन भी उथल-पुथल होने लगता है, जिसमें उसकी शादी भी दांव पर लगी होती है। द डिप्लोमेट जितनी आकर्षक और वास्तविक है, उतनी ही व्यसनी भी है, जिसमें राजनीतिक युद्ध के सबसे छोटे विवरणों का अक्सर आकर्षक अंतर्दृष्टि के साथ विश्लेषण किया जाता है। दिलचस्प किरदारों से भरी एक टोली से भरी, उनके प्रत्येक रिश्ते का आपसी काम अपने आप में काफी आकर्षक है। हालांकि रसेल के वाइलर के आकर्षक चित्रण से स्टैंड आउट प्रदर्शन आता है, जिसने उन्हें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और प्राइम टाइम एमी दोनों के लिए नामांकित किया। जेक होजेस। The FBI is the United States' premier law enforcement agency. Ma'am, you need to take my seat. We have a zero-fail mission to uphold, which means that we expect nothing short of perfection. द नाइट एजेंट 2023 वर्तमान। मैथ्यू क्विर्क के उपन्यास से प्रेरित यह जबरदस्त नेटफ्लिक्स सीरीज गैब्रियल बासो को नाइट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी FBI में निम्न स्तरीय नौकरी उसे रात भर एक ऐसे फोन पर काम करने के लिए मजबूर करती है जो कभी नहीं बचता। हालांकि जब एक दिन आखिरकार ऐसा होता है, तो उसे जासूसी और राजनीतिक आग की दुनिया में धकेल दिया जाता है, जो सबसे कठिन दिग्गजों को भी चुनौती दे सकती है, जिसमें एक साजिश उसे सरकार के शीर्ष पर ले जाती है। द नाइट एजेंट रोमांचक एक्शन सेट पीस और बारीक ड्रामा दोनों को संतुलित करने में कामयाब होता है, जो कई लोगों की सोच से कहीं ज्यादा हिंसक है। चाहे वह हर एपिसोड में व्याप्त साफ सुथरा भावनात्मक तनाव हो या आपको चौंका देने के लिए तैयार लगातार ट्विस्ट, द नाइट एजेंट इंद्रियों के लिए गोंद की तरह है,
जो आपको खुशी से फंसाए रखता है, जिससे आप दूर नहीं जा पाते।